हाँ तो बच्चों आज अपन क्या है वर्णांत बीमारी पढ़ेंगे। ये वर्णांत रोग है, कैसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। सबसे इम्पोर्टेंट है ये लाल रंग है और ये हरा रंग है। लाल और हरे रंग में वो क्या करता है, अंतर नहीं कर पाता है। वर्णांत का बीमारी का मतलब यही है रंगों को पहचान नहीं पाता व्यक्ति। अगर व्यक्ति रंगों को नहीं पहचान पाता तो उसको क्या कहते हैं, वर्णांत कहते हैं। यानी वर्ण के प्रति जो अंधा होता है, कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड का मतलब है लाल और हरे रंग में अंतर। वैसे तो क्या होता है, आंखों के अंदर रंगों को पहचानने के लिए शंकु होते हैं। जो हमारी आंखें हैं उन आंखों के एक रेटिना परत है, उस रेटिना परत के अंदर क्या पाए जाते हैं, शंकु पाए जाते हैं। आंखों की रेटिना परत के अंदर क्या पाए जाते हैं, शंकु। ये शंकु अलग अलग रंगों को पहचानने के उत्तरदायी होते हैं। ये भी सवाल आता है कि आंखों में जो रंग होते हैं उन रंगों को पहचानने के लिए कोन्स पाए जाते हैं, यानी शंकु पाए जाते हैं। अब शंकु कैसे रंग के होते हैं, शंकु तीन रंग के होते हैं। एक लाल रंग होता है, एक नीला रंग होता है और एक हरा रंग होता है। तीन प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। इन तीनों रंगों को प्राथमिक रंग कहते हैं। इन्हीं रंगों से बाकी रंगों का निर्माण होता है। तो वर्णांत बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि लिंग सहलग्न रोग है। लिंग सहलग्न रोग है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये एक ऐसी बीमारी है जो लिंग सहलग्न रोग है और ये अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी जाती है। माता पिता से उसके संतान में ये बीमारी जाती है, इसलिए इसको कहते हैं अनुवांशिक रोग। तो आपसे पूछा जाएगा वर्णांत बीमारी के बारे में क्या जानते हो, तो वर्णांत बीमारी एक लिंग सहलग्न रोग है। अब मनुष्य के शरीर में ये गुणसूत्र होते हैं जिनको कहते हैं ऑटोसोम, और दूसरे प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जिनको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र दो तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑटोसोम होता है उसको देही गुणसूत्र भी कहते हैं। ऑटोसोम को किस नाम से जानते हैं, देही गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या होती है 44। और लिंग गुणसूत्र को एलोसोम कहते हैं। लिंग गुणसूत्र को किस नाम से जानते हैं, एलोसोम कहते हैं। ये होते हैं XX और XY। अगर लड़की है तो उसके अंदर XX गुणसूत्र होंगे और लड़का है तो उसके अंदर XY गुणसूत्र होंगे। तो अपन कहेंगे कि भाई वर्णांत बीमारी है क्या। वर्णांत बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो माता पिता से संतान में जाती है। माता पिता से जो संतान में जो बीमारी जाती है उसको कहते हैं अनुवांशिक रोग। उसको किस नाम से जानते हैं, अनुवांशिक रोग से। तो ये लिंग सहलग्न रोग है, यानी वर्णांत बीमारी का जीन कौन से गुणसूत्र पर होता है, X गुणसूत्र पर। वर्णांत बीमारी का जीन कौन से गुणसूत्र पर होता है, X गुणसूत्र पर वर्णांत बीमारी का जीन पाया जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। लिंग सहलग्न रोग आते ही आपका तुरंत दिमाग चलेगा कि ये जीन कहां पर स्थित है, X गुणसूत्र पर स्थित है। ये अनुवांशिक रोग है। अब हमारे शरीर में दो तरह के कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। एक का नाम होता है ऑटोसोम और एक का नाम होता है लिंग गुणसूत्र। ऑटोसोम की संख्या होती है 44 और लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है XX और XY। ठीक है, अब अपन एक कंडीशन लेते हैं। एक ये महिला है, ये महिला सामान्य है। ये महिला कैसी है, सामान्य महिला है। इसमें वर्णांत वाला जीन नहीं है। ये दूसरी महिला लेते हैं, इसमें एक X गुणसूत्र पे वर्णांत वाला जीन है और दूसरे X गुणसूत्र पे वर्णांत वाला जीन नहीं है। तो ये वाहक महिला, वाहक महिला या वाहक स्त्री। और ये C का मतलब यह कलर ब्लाइंड है। C का मतलब यह क्या है, कलर ब्लाइंड है। ये आपको बताना है रोगजनक स्त्री है। कैसी है, रोगजनक स्त्री है। तो तीन तरह की कंडीशन ध्यान रखनी है, सामान्य महिला, वाहक महिला और रोगजनक स्त्री। जो सामान्य महिला है उस महिला के अंदर वर्णांत वाला जीन होता नहीं है, लेकिन जो वाहक महिला है उस महिला के अंदर एक X गुणसूत्र पे जीन होगा। एक X गुणसूत्र पे वर्णांत वाला जीन है और रोगजनक महिला है उसमें दोनों X गुणसूत्र पे वर्णांत वाले जीन होते हैं। तो वर्णांत बीमारी में तीन कंडीशन हो गई, सामान्य महिला,
वाहक महिला और रोगजनक महिला। आपको जैसी महिला देंगे उसके अनुसार आपको क्रॉस करवाना है और पता करना है कि संतान कैसी बनेगी। अब एक सवाल आता है कि वाहक महिला होती है जबकि पुरुष वाहक नहीं होता। पुरुष में दो कंडीशन है, एक्स वाई। ये सामान्य पुरुष है, ये पुरुष कैसा है, सामान्य पुरुष है। और दूसरी है एक्स सी वाई, ये रोगजनक पुरुष है। ठीक है। अब सवाल सीधा सा यहाँ से पुटअप होता है कि पुरुष रोगजनक होते हैं और महिलाएं वाहक होती है, क्यों? तो आपको बताना, महिला में एक्स गुणसूत्र 2 होते हैं और ये वर्णांतता का जीन अप्रभावी जीन है। वर्णांतता का जीन कैसा है, अप्रभावी जीन है। ये विषम युग्मनजी अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं करता है। ये विषम युग्मनजी अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं करता है, यानी विषम युग्मनजी अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं करता है। इसलिए क्या है, महिलाएं वाहक है। तो आपको ये विषम युग्मनजी शब्द याद रखना है। दूसरा आपको बताना है अप्रभावी। ये जीन अप्रभावी जीन होता है, अपने आप को प्रकट नहीं करता है। ये सम युग्मनजी अवस्था है, इसमें दोनों जीन उपस्थित है, इसलिए अपने आप को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो अप्रभावी जीन की विशेषता होती है वो विषम युग्मनजी अवस्था में कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता है। अब अपन अलग अलग क्रॉस करेंगे कि जैसे सामान्य महिला है उसका रोगजनक पुरुष के साथ क्रॉस करवाएंगे, फिर अपन वाहक महिला है उसका सामान्य पुरुष के साथ क्रॉस करवाएंगे, फिर अपन रोगजनक स्त्री है उसका रोगजनक पुरुष के साथ क्रॉस करवाएंगे। इस तरह से अपन देखेंगे कि क्या होता है आगे संतान के अंदर। तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि अगर सामान्य महिला उसकी शादी रोगजनक पुरुष से करा दी जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होगी। तो अपन को एक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, महिलाएं वाहक क्यों होती हैं। महिलाएं वाहक क्यों होती हैं, क्योंकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और ये वर्णांतता वाला जीन केवल एक एक्स गुणसूत्र पे है और ये जीन अप्रभावी जीन होता है। ये जीन कैसा होगा, अप्रभावी जीन होगा। ये विषम युग्मनजी अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं करता है। विषम युग्मनजी अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं करता है। पुरुष के अंदर एक ही एक्स गुणसूत्र है और ये जीन अपने आप को क्या कर देता है, प्रकट कर देता है। ये जीन अपने आप को क्या कर देता है, प्रकट कर देता है। ठीक है। तो वर्णांतता वाला जीन कौन से गुणसूत्र पर है, एक्स गुणसूत्र पर। वर्णांतता वाला जीन कौन से गुणसूत्र पर है, ये जीन आया कहां से, ये माता पिता से आया। कहां से आया, माता पिता से आया। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, अलग अलग क्रॉस बताऊंगा मैं आपको